तो मैं हूं आनंद राज मावो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज मैं आपको एक ऐसी यूनिक सेविंग स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। हमारे गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके अंतर्गत ये स्कीम को लॉन्च किया था 2015 में। और ये स्कीम के टाइटल में दिया है कि ये स्कीम किसके लिए है। ये स्कीम आपके बेटी के लिए, बेटी के भविष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए है। और काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा ये स्कीम के बारे में, और काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा। और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी रहे होंगे। तो कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, बट उनको पता नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना करना चाहिए, और स्कीम का या अकाउंट का कितना लॉक इन पीरियड होता है। और आपके जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कभी विड्रॉ कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, और ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। और मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये अकाउंट कहाँ ओपन करना चाहिए, ये स्कीम का ड्यूरेशन कितना होता है, इसके लिए कौन एलिजिबल है नहीं है, इंटरेस्ट कितना होता है, टैक्स बेनिफिट कितना है कितना है। और काफ़ी सारी बातें मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये स्कीम की कौन सी अच्छे पॉइंट्स है, और ये स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कभी करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और मैक्सिमम आप दो बेटियों के लिए 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन केस आपकी ट्रिपलेट बेटियां है, या इस केस में आप 3 अकाउंट ओपन कर सकते। अकाउंट कब खोला जा सकता है, जैसे कि आपकी बेटी एक साल से लेकर 10 साल तक उसकी उम्र है, तो इस दौरान आप उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोला जा सकता है। और आप एक ही बेटी के नाम पर मल्टीपल अकाउंट खोल नहीं सकते, इसमें अलाउड नहीं है। आप एक ही बेटी के लिए एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जब भी आप आपके बेटी के लिए अकाउंट खोलोगे 1 साल से लेके 10 साल के बीच में, तब से लेके आपको अगले 15 साल तक आपको वो उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना है। मिनिमम अमाउंट आपका 250 से लेके मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक आप हर सालाना आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, आपकी बेटी का एज 5 साल है, तो आप 1,000 रुपया हर महीना या हर साल आप निवेश कर रहे हो, तो आपको 15 साल तक, मतलब जब तक उसका उम्र 20 साल का नहीं हो जाता तब तक आपको वो स्कीम में इन्वेस्ट करना ही। लेकिन आपको यहाँ क्लियरिटी की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप 15 साल तक आप डिपॉजिट करें, पैसा डिपॉजिट करोगे, और आपको विड्रॉवल आप 21 साल के बाद ही कर पाओगे। ये स्कीम में एक एग्जाम्पशन भी दिया है। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती तो आप 50% तक आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो उसके एजुकेशन गोल के लिए। जैसे कि 2 मेजर गोल आते हैं जो बेटियों के फ्यूचर में। एक जो बड़ा एक्सपेंस होता है उनका एजुकेशन, और दूसरा जो एक एक्सपेंस होता है उनका मैरिज। तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ये एक एग्जाम्पशन दिया है कि जब बेटी 18 साल की हो जाती तो इसमें 50% आप जो भी बैलेंस रहेगा उसका 50% आप विड्रॉ कर पाओ। मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। हर 3 महीने में गवर्नमेंट सुकन्या समृद्धि स्कीम का इंटरेस्ट रिवाइज करती है। इसमें कुछ फिक्स इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि बट रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये 10 साल गवर्नमेंट बॉन्ड है उसका एवरेज रिटर्न के हिसाब से 0.75% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न सुकन्या समृद्धि स्कीम में मिलता ही है। और ईपीएफ के प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट के 0.5% आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिलता है इसमें। और अभी सुकन्या समृद्धि स्कीम का रिवाइज जो लास्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, रिवाइज इंटरेस्ट रेट 7.6% है। आपको ये स्कीम के टैक्स बेनिफिट है एग्जाम्प्ट। मतलब आप जब निवेश करोगे या इन्वेस्ट करोगे स्कीम में, तब भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा एटीसी के अंतर्गत। और जो भी आप इसमें इंटरेस्ट अर्न करोगे ये स्कीम का, उसमें भी एग्जाम्पशन मिलेगा। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसमें भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपने ये साल निवेश किया और अगले साल में कुछ आपको निवेश करने में दिक्कत आ गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये स्कीम आप में निवेश नहीं कर पाए, तो ये स्कीम डीएक्टिवेट हो जाती है। बट इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डीएक्टिवेट जो हो गया है उसको आप 50 रुपये की पेनल्टी करके एक्टिवेट करा सकते हो, क्योंकि इसमें मिनिमम आपको 250 रुपये तो भी इन्वेस्ट करना ही चाहिए हर साल। और ये स्कीम का मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना देना चाहता हूँ। जब भी आप निवेश करते हो ये स्कीम में, तो आपको हर महीने के 10 तारीख के पहले आपको निवेश करना चाहिए।
क्योंकि आप 10 तारीख के पहले निवेश करते हो तो आपको वो महीने का भी इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। वही महीने से आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और आप 10 तारीख के बाद करते हो तो आपको नेक्स्ट मंथ से आपको इंटरेस्ट मिलेगा फिर। तो आप जब भी निवेश करोगे तो आपको 10 तारीख के पहले ही निवेश करना है, ये ध्यान में रखिए। और आप पूछोगे कि अब ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एज ए एडवाइज़र मैं आपको बोलूँगा कि आपको निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि ये बेटियों के लिए तो बेटियों के भविष्य के लिए एक स्कीम बनाई गई है और इसमें आपको सब बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और इंटरेस्ट भी आपको पीएफ से ज़्यादा मिल रहा है इसमें। और गवर्नमेंट यील्ड से 0.75% मिल रहा है और ईपीएफ से आपको 0.5% ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें निवेश करना कभी भी अच्छा होगा और फ्यूचर के हिसाब से तो अच्छा होगा। कोई भी स्कीम आपको गारंटेड रिटर्न नहीं देती है, बट इसमें आपको कुछ परसेंटेज आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ही। तो ये स्कीम में आप निवेश कर सकते हो। अगर आप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप में डिसिप्लिन की कमी है तो ये स्कीम में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, बट आपको जब भी ज़रूरत होगी आप विड्रॉ कर लोगे, फिर आपका जो डॉटर के लिए आपने गोल किया था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा या फिर फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको ये स्कीम में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपके बैंक में दे सकते हो, जहाँ भी आप अकाउंट ओपन करोगे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, तो वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। आपके डॉटर का बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एड्रेस सर्टिफिकेट और एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो आप, जैसे कि आपको मंथली बेसिस पे आपको अमाउंट डिडक्ट करना है या जो भी आपका जैसे आपको सूटेबल हो उसके हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया या आप उसको बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट कभी भी रोक सकते हो। मिनिमम आपका 250 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। और ये स्कीम आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में या अच्छे बैंक में, जैसे कि SBI बैंक हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, ये बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।